वेलकम टू माय चैनल होम कोचिंग्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं। आप ये बच्चों अच्छे से करके जाना। मैं जैसे स्टेप्स लिखवा रही हूँ एक एक स्टेप करके जाना। इसमें 5 मार्क्स में ये आती होती है और 5 मार्क्स आपके पूरे आएंगे अगर आपने पूरा गिवन टू प्रूफ पूरा जैसे स्टेप्स में लिखवा रही हूँ वैसे लिखोगे तो ओके। और अब इसमें करें, देखिए ये है हमारे चैप्टर 6 की पहली थ्योरम। इसमें कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये कह रहा है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, इन द गिवन में क्या आएगा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel to BC। ठीक है, गिवन में सिर्फ इतना लिखना है टू प्रूव। गिवन टू प्रूव लिखोगे ना तो 5 मार्क्स। गिवन टू प्रूफ और डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो आपके 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स आपके पूरे कवर करेगा ये। टू प्रूव AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन DC एंड BE। इसको ज्वाइन करें और ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC and draw EM perpendicular to AB। अब ड्रॉ करें, DL इधर परपेंडिकुलर हो गया और EM इस साइड परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है जी, यहां तक लिख लिया। ये सारे स्टेप्स एज इट इज ही लिखने हैं आपने, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ प्रूफ पे। लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ब्रैकेट में लिख देना टेकिंग बेस AD। अगर हम बेस AD लेंगे है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। बेस कितना आया, AD लिया तो AD अगर बेस होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, EM ना। ये बेस आ गया तो EM आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको 1 मार्क कर दो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, हाफ। इसका भी एरिया क्या आएगा, हाफ बेस। बेस क्या आया, DB। बेटा ये देखो, इसमें B हमारा परपेंडिकुलर EM आएगा। क्यों आएगा ये देखो, अगर ऐसे करके सपोज करो ट्राइंगल दिया होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर तो इस साइड ही आया ना, ये चीज ही आई। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, D हो गया और यहां से E हो गया और ये B हो गया। तो ये इसमें परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, DM। जो सीधी लाइन आ रही है उसी को परपेंडिकुलर बोलोगे ना, हाइट बोलोगे, इसीलिए ये बाहर की तरफ से आएगा। लेकिन बेस इसका ये DB ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे E कर दो, ये D। ठीक है, DB ही बेस होगा लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, EM। ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। हाफ इसका क्या था, AD मल्टीप्लाई बाय EM और नीचे क्या आया, 1/2 DB मल्टीप्लाई बाय EM। इसमें से EM निकल गया, हाफ निकल गया, तो क्या बचा, AD ओवर DB। इसको 3 मार्क कर लो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद ऊपर का रब करती हूं मैं। अब दोबारा से लेना है, अब उस साइड से चलते हैं, फिर दोबारा से लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार हमने बेस क्या लेना है, बेस AE लेना है। तो अगर AE बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DL। ठीक है, इसको मार्क कर दो 4। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल अब लेते हैं DEC। हाफ बेस, फिर वही EC और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DL परपेंडिकुलर सेम ऐसे ही। ये देखो ना, ये ट्रायंगल है टेढ़ा करके बना हुआ है, तो इसका सीधा करने के लिए ये परपेंडिकुलर बाहर वाला ले रहे हैं। तो EC ये हमारा हो जाएगा बेस। इसको डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 4/5। इस साइड क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इसका क्या आया, हाफ, बेस क्या था DL परपेंडिकुलर और बेस था AE। ये पूरा लिख दिया, ये वाली चीज पूरी लिख दी। उसके बाद नीचे हाफ DL इंटू EC, ये कट गया आपस में। तो इसका रिजल्ट क्या आया, AE ओवर EC। इसको मार्क कर दो अब 6। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ अच्छा से। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, मैं सॉल्व कर दूंगी। बेटा अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं और बनाऊं आपको और आपको मिल जाए। ठीक है, बेल आइकॉन मत दबाना मत भूलना। चलो, अब फ्रॉम इन इक्वेशन 3rd and 6th, ऊपर के एरियाज तो दोनों इक्वल है। ठीक है ना, ADE चाहे जैसा मर्जी बेस ले लो, एरिया तो सेम ही रहेगा। घर की शेप इधर से देखो उधर से देखो, सेम ही एरिया रहेगा, सेम ही जगह रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। नीचे का एरिया इक्वल करना है। इन इक्वेशन 3 and 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। क्यों है भाई इक्वल, रीजन लिखे। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक पैरेलल लाइंस में अगर एक ऐसे ट्रायंगल बनाया जाता है और एक ऐसे करके ट्रायंगल बनाया जाता है, एक मिनट दोबारा से बनाती हूं, ऐसे ऐसे और ये बेस सेम लेके ऐसे। 2 पैरेलल लाइंस के अंदर अगर 2 ट्रायंगल्स होते हैं और उनका बेस सेम होता है, ये बेस सेम है ना दोनों ट्रायंगल्स का, तो आपके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल EC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल बिकॉज बोथ triangles lies between 2 parallel lines and having same base। ठीक है जी, तो ये साइड इक्वल हो गई दोनों की, है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये वाली साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट था, देयरफॉर AE ओवर EC इज इक्वल टू AD ओवर DB, या AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना कमेंट लिखो कि कोई प्रॉब्लम है।
तो मैं सॉल्व कर दूंगी। और भी किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय।